मूवी रिलीज होने के बाद ये काफ़ी ट्रोल में हुई है मूवी रिलीज, लेकिन हिंदू अब भी देखने नहीं आ रहे। आखिर कब जागेंगे हिंदू? देखिए, वो जो फिरका प्रस्त लोग हैं देश में, उन्होंने एक माहौल बनाया है कि कोई मूवी थिएटर वाले इसको पब्लिक शो करेंगे तो पब्लिक शो में हम लोग जो है दंगा फसाद कर जो है बड़े पैमाने पर जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए जो है बहुत सारे हिंदू जो है डर के मारे फिल्म हॉल में आना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस की पूरी व्यवस्था है और हिंदू सनातनी धर्म के लोगों को और जो मुसलमान में भी जो सही लोग हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, जो क्राइम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस फिल्म को देखनी चाहिए। आपने कहा पुलिस सुरक्षा, क्या पुलिस सुरक्षा के बीच कोई मूवी देखी जाएगी? मूवी के लिए एक तरह से कानूनी प्रक्रिया होगी, कानून में कहे कि आत्म सुरक्षा और हमारा एक तरह से कहे फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं रही क्या इस मूवी के बाद? नहीं, देखिए स्वतंत्रता तो है ही, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी हैं, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी है। तो इस देश में कुछ नासाज लोग भी रहते हैं, समझे। रास्ते पर चलेंगे तो हर तरह की पत्थर पर कंकड़ मिलते हैं। तो इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं, मजहबी मिजाज के लोग हैं, जो सही चीज़ों को दरखाना नहीं जान रहे हैं और देश में जो है जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब कर रखना चाहते हैं। तो भारत में तमाम लोगों से मेरा ये निवेदन है कि ये जो उदयपुर फाइल्स, कन्हैया द मर्डर मिस्ट्री ऑफ कन्हैया लाल तेली, तो सबको देखनी चाहिए और ये भारत की सबसे मशहूर और बेहतर फिल्म है। आप बोलिए भैया, क्या कहना चाहोगे? इतना प्रमोशन होने के बाद भी मूवी को अभी तक वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो एक सैयारा जैसी मूवियों को मिलता है। क्योंकि हिंदू सिर्फ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने के लिए है और सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा रहे इस बोलने के लिए। भैया, घर से निकलोगे ना कि सिर्फ बोलने से हो जाएगा हम तुम्हारे साथ खड़े? यहाँ सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, मदनी से और क्या नाम है इसका, कपिल सिब्बल से लड़ने के बाद फिल्म रिलीज कराई जा रही है और कलेक्शन तुम देख ही रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में कमी है, क्योंकि एक पक्ष पूरा का पूरा एकजुट हो जाता है एक फिल्म को रोकने के लिए और वहीं एक पक्ष सिर्फ फिल्म देखने का काम है वो भी नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म। सैयारा जैसी मूवी इतना सपोर्ट ले रही है जिसमें कि फालतू की चीज़ें दिखाई जा रही है, और ऐसी मूवी को सपोर्ट ना मिलना, क्या आगे के टाइम पे डायरेक्टर ऐसी मूवी फिर बनाएंगे नहीं? आशिकी में पड़े हुए हैं आजकल के लोंडे लपाटे, उनको रियल घटना, रियल इंसिडेंट से क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी जनरेशन पनप रही है जो लव वाली फिक्शनल या फेक फिल्म देखना तो पसंद करती है, लेकिन एक रियल घटना जो एक संदेश देता है कि किस तरह से आप समाज में जिंदा रहोगे, जागरूक रहोगे और एकजुटता का मैसेज फैलाती है, वो नहीं देखना। अगला सवाल ये रहेगा कि इस मूवी को ऐसा है क्या इस मूवी में कि इतने कट लगे, इतना ट्रोल हुआ और उसके बाद भी ये मूवी इस तरीके से रिलीज हो रही है इमरजेंसी में? तो भाई ये सोचो ना, इतना कट लगने के बाद फिल्म का क्या हाल हुआ होगा। 65 कट कम होता है क्या? 65 कट लगने के बाद मूवी में बचा क्या? और जो कुछ बचा उसको देखने के लिए कौन से हिंदू कितने सपोर्ट करने आ रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं जो लड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात पर मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज मैं इस केस में लॉयर रहा हूँ और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैं ध्रुव कुमार नाम है मेरा, तो मैं इसमें असिस्ट किया था इस केस में। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि कट कितने भी लगे हो इस फिल्म में, लेकिन जो मूल जो संदेश है इस फिल्म का, वो फिल्म को देखने से आज भी जो वो संदेश कम्युनिकेट होता है, इसको ये दिखाया जा रहा है इस फिल्म में कि 1947 में जो देश का बंटवारा जिन मजहबी आधार पर हुआ था और वो मजहबी और अल्लाह अकबर कर जो लाखों करोड़ों हिंदुओं का जो है जेनोसाइड हुआ, ख़त्म किया गया। आज देश की आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी वही मजहबी उन्माद और जिहाद जो है भारत में वो पनप रहा है, पनप चुका है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो लोग इस देश को मजहबी के तौर पर बांट कर अलग हो गए थे,
उन लोगों को देश को छोड़ देना चाहिए। उनका इलेक्शन कमीशन से निवेदन है कि उनको डिलिस्ट करना चाहिए, उनको इलेक्शन राइट में वोटिंग राइट्स को ख़त्म करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। जो वोटिंग राइट्स को सीज करो, जो देश को अपना नहीं मानते हैं, बिकॉज देश को उन्होंने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, इस्लाम के आधार पर भारत को गाली देकर छोड़ दिया और पाकिस्तान बना लिया। सर, इस मूवी में ऐसा क्या है स्पेशल, इतने कट लगे, ट्रोलिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, उसके बाद लड़के इस मूवी को लाना पड़ रहा है और उसके बाद भी पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? सबने जय श्री राम जय बोल लगी भाई। इस मूवी में वो सच्चाई थी जो आजकल नज़र आ रही है सोशल मीडिया पे, जो वीडियो वायरल होती है कि चाय में थूक दिया, खाने में थूक दिया, कहीं किसी होटल की वीडियो होती है, तो वो कट लगने वो कट लगाएगा इस मूवी के अंदर। और इसमें जो एक शरिया कानून था, हाँ, जो जिहादियों की मानसिकता है वो काट दी गई। अच्छा। और इस मूवी को देखने के बाद में पूरे हिंदू को ये सीखना चाहिए, हिंदुओं को, कि आस पड़ोस पड़ोस में देख के इनको मकान दें, किराए पे रखें, मकान दें, और जितना हो सकता है इनसे भाईचारा निभाने की कम कोशिश करें, क्योंकि ये भाई बनाते हैं उसके बाद फिर गला काटते हैं। इस बात को ध्यान रखें। आप भाईचारे के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सदियों से भाईचारे की मिसाल दी जाती है। भाई सदियों से तो गले भी तो बढ़ते आ रहे हैं। आज तक कभी देखा कि किसी मुसलमान के ऊपर मूवी बनी हो? कभी इतिहास में हुआ है कभी किसी हिंदू ने गोली मार दी, श्री भगवान नाम लेकर उसके ऊपर मूवी बनी हो? तो नहीं होता ना। ये सिर्फ हिंदुस्तान में देखा जाता है कि भाई यहाँ पे हमेशा से हिंदू प्रताड़ित रहा है, हमेशा से हिंदू ने जब कोशिश करी है भाईचारा बनाने की, हिंदू पीसा गया, हिंदू पीछा जा रहा है। लास्ट सवाल, मूवी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को, सभी देश के अंदर हिंदुओं को? भाई बहुत अच्छी मूवी, बढ़िया मूवी, और मैं सबसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ इस मूवी को देखने एक सच्ची घटना पर आधारित है। पहली बार किसी ऐसे आदमी ने पैसा लगा के, अपना पैसा खर्च करके, अगर ऐसी कोई सच्चाई, जिहादियों की सच्चाई समाज के सामने रखी है तो देखना। सर, लगातार इस मूवी के ऊपर कहीं ना कहीं अब भी प्रोपेगेंडा जैसा शब्द का यूज़ किया जा रहा है। आपने इस मूवी को बनवाया है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसे क्या बात आई होगी जो इस मूवी में आपने इतना कुछ दिया? कन्हैयालाल के हत्या का सच लोगों के सामने लाने के लिए उदयपुर फाइल आई है। उदयपुर फाइल उन आतंकवादियों के चेहरे दिखाने के लिए आई है जिनको मदरसों से, मस्जिदों से सपोर्ट मिलता है। मौलाना मदनी जैसे आतंकवादियों के समर्थक अगर इस फिल्म को रोकने के लिए आए हैं तो सोचो कन्हैयालाल के हत्यारों की जड़ें देवबंद तक कैसे हैं, वरना तो क्या तकलीफ है। देवबंद के एक मौलाना को कन्हैयालाल के हत्यारों से प्रेम क्यों है कि वो फिल्म रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक आया। कपिल सिब्बल तो वकील है, उसका तो काम है जो उसे पैसे देगा वो उसका केस लड़ेगा। लेकिन मदनी काय को आया मदनी इसलिए आया क्योंकि हर आतंकवादी का, हर हत्यारे का किसी ना किसी मौलाना से संबंध है, और कन्हैयालाल के हत्यारों का संबंध जो है वो मस्जिदों और मदरसों से है। क्या आपको लगता है जो मदनी जैसे लोग और साथ में और भी लोग आए थे इस मूवी को रुकवाने के लिए, उसका कहीं ना कहीं ISI पाकिस्तान और टेररिज्म पाकिस्तान से संबंध होगा? जितने लोग आए थे सबकी सूरत, सबका हाल लगभग एक जैसा था। कोई जामा मस्जिद का इमाम था तो कोई फतेहपुरी मस्जिद का था, कोई दिल्ली की मस्जिद का इमाम था तो कोई मुंबई के मदरसे का इमाम था। आए सब वही थे जिनकी एक ही पहचान है, जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं। कपड़ों से आप कपड़ों से जज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये लोग जो हैं, काश कन्हैयालाल ने भी कपड़ों से जज किया होता। जब वो टोपी लगा के आए थे तो उनको लात मार के निकाल देना चाहिए था, तो गला न कटता है। भाईचारा नहीं कन्हैयालाल की जान ले ली। कह रहे लात मार के निकाल देते, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी भाईचारे जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर हिंदुस्तानी का भाईचारा, कहीं का भाईचारा, कौन सा भाईचारा? कोई हमारा अल्लाह अकबर कह के गला काट दे और हम भाईचारे में हिल रहे हैं। ऐसे भाईचारे को मिजानी नहीं मानता। ये भाईचारा सबसे घटिया शब्द है। भाईचारा रहेगा हमारा भाईचारा रहेगा ना। हम भाईचारा क्यों निभाएं? जो हमारा गला काटने का नारा लगा रहा है, सरतन से जुदा कह रहा है, तो हम उससे भाईचारा निभाएं? फिर तो हम पागल हैं। आप भाईचारे के विरोध में हैं, हिंदुस्तान आपके विरोध में चला जाएगा जो भी भाईचारे को? हाँ, चला जाए। हम सिर्फ हिंदुओं से भाईचारा निभाएंगे, मुसलमानों से भाईचारा निभाने के लिए कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। हमारा भी अपना अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम क्यों इनसे भाईचारा माने? आप कह रहे अपना अधिकार है, लेकिन देश में फिर ये बोला जाता है कि देश को आजाद करने के लिए हर एक ने खून बहाया है, चाहे वो हिंदू है तो मुसलमानों ने भी बहाया है, तो उनका भी तो देश होगा।
जिन्होंने बहाया है ना उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया है। और दूसरी बात, जिन्होंने खून बहाया है ना उनको हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब्दुल कलाम की तस्वीर के पीछे या APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर के पीछे या अबुल कलाम की तस्वीर के पीछे, ब्रिगेडियर उस्मान की तस्वीर के पीछे या अब्दुल हमीद की तस्वीर के पीछे ये आतंकवादी जो याकूब मेमन के जनाजे में रोते हैं, ये अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं। अगर तुम सोफिया कुरैशी वाले हो तो सेना को पत्थर मारने वालों का समर्थन क्यों कर रहे हो? सेना को पत्थर मारने वाला भी हिंदुस्तानी मुसलमान है और सोफिया कुरैशी भी हिंदुस्तानी मुसलमान है। दोनों भाई भाई नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन? इसका रीजन ये है क्योंकि देशभक्त और देशद्रोही हमेशा अलग अलग ही रहता है। और मैंने पहले भी कहा था 100 में से कोई एक कलाम है, बाकी सब झांगुर बाबा वाले, मदनी वाले, लादेन वाले, अल बगदादी वाले मुसलमान हैं। सवाल आपसे, वैसे तो मूवियों के उसमें ये कहा जाता है कि जो 18 से नीचे उम्र के बच्चे होते हैं उनको खून खराबा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं हर एक हिंदुस्तानी देख के बच्चे से बूढ़ा इसमें साफ गर्दन काटते हुए दिखाया गया। क्या इससे गलत असर नहीं पड़ेगा बच्चों के दिमाग पर? देखिए, बच्चों को ही जागरूक करना चाहिए। इनके तो छोटे छोटे बच्चे मदरसों में पढ़ने वाले वो कन्हैयालाल का पोस्टर फाड़ रहे हैं, यानी कि इनके छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि किसकी फिल्म का पोस्टर फाड़ना है। हमारे बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते किसकी फिल्म देखनी है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है देश में कि कुछ बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं। ऐसे क्यों? वो शौर्य फिल्म देखी है तुमने? आतंकवादी के पिल्ले हैं वो। अच्छा। वो जो है पोस्टर फाड़ रहे हैं कन्हैयालाल जी का। और पता कहां से फाड़ रहे हैं? कहां से फाड़ रहे हैं? जहां विजय राज का गला दिख रहा है ना, वहां से फाड़ रहे हैं। तो बच्चे हैं वो, या आतंकवादियों के पिल्ले पाल रखे हैं मदरसों में। डायलॉग के नाम पे क्यों बोल रहे हैं ये? डायलॉग के नाम पे क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई कन्हैयालाल जी का पोस्टर का गला काटेगा तो मैं उसे आतंकवादी का पिल्ला ही कहूंगा, क्योंकि विचारधारा वही है, सरतन से जुदा। कोई हमारा सरतन से जुदा करेगा और हम कहेंगे तुम हमारे भाई हो, तो हम इतने पागल नहीं है। कन्हैयालाल जी के अंदर सेकुलरिज्म था, वो मर गए। हमारे अंदर सेकुलरिज्म नहीं है, हम जिंदा हैं। क्या कहना चाहेंगे उदयपुर फाइल मूवी को लेकर के? अभी आप देख करके भी आए हैं, इसे ट्रोल किया जा रहा है बार बार। मैंने ये बताया कि ये फिल्म में साफ दर्शाया है कि कट्टर सोच और जो जिहादी मानसिकता के लोग थे, उन्होंने जो कन्हैयालाल जी के साथ जो उनकी निर्मम हत्या करी, इससे साफ दर्शाता है कि पूरे देश में जो अब मंदिरों को तोड़कर जो मुगलों ने मस्जिदें बनाई थी, जो अब दोबारा मंदिर में तब्दील हो रही है, कहीं ना कहीं इनको पीड़ा है। इसलिए ये सोच हुई और सरकार चेंज होने के बाद पता चला कि असल में ये जाति मानसिकता के लोग। क्या ये मूवी टैक्स फ्री होगी या नहीं हो पाएगी? होनी चाहिए और हर देशवासियों को ये मूवी देखनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि जाति मानसिकता के लोग, कट्टर मानसिकता के लोग किस प्रकार का देश में एक षड्यंत्र रच रहे हैं। तो लास्ट सवाल, क्या भाजपा सरकार इस मूवी पे क्या करना चाहिए? अगर टैक्स फ्री होती है तो पूरे, क्योंकि कई सिनेमा हॉलों में लगी नहीं है अभी तक भी। भाजपा सरकार है तो मूवी बनी है। अगर भाजपा की सरकार नहीं होती राजस्थान में तो मूवी नहीं बनती। ये तो भाजपा की सरकार है तभी हम देख पा रहे हैं दिल्ली में। अगर ये केजरीवाल की सरकार होती तो किसी की हिम्मत नहीं दिखाने की। तो इतने सिनेमा हॉलों में अभी तक इसका लग क्यों नहीं रहा है? कई कपिल मिश्रा जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। कपिल मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे फिल्म दिखवाई और लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कहा कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाकर, अब जैसे मैं विधायक हूँ, मैं 55गंज में पूरी मूवी दिखाऊंगा, लोगों को जागरूक करूँगा। देख कर क्या है, कैसा लग रहा है आपको? मूवी देखकर यही मैं कह सकता हूँ, उदयपुर फाइल्स हमको सभी युवाओं को भी देखनी चाहिए, सभी को देखना चाहिए। जिस तरह से सच्चाई इसके अंदर दिखाई गई है, निर्माता निर्देशक के द्वारा एक साहसिक कदम है, क्योंकि कन्हैयालाल जी को जो मर्डर किया जाता है बिना किसी बात के, सिर्फ और सिर्फ ये देखकर कि दंगे भड़के देश के अंदर, ये इसमें न्याय अवश्य मिलेगा। क्योंकि उनके परिवार के एक बेटे ने एक संकल्प लिया कि बिना चप्पल के जीवन जब तक रहना है, जब तक उस पर जो जिन हत्यारों ने उनकी हत्या की है, जब तक उनको फांसी ना मिल जाए। ये मूवी टैक्स फ्री होनी चाहिए? टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का विषय है जो कि इस देश के अंदर हर युवा को जानने का हक है। और जो टैक्स फ्री होती है तो अच्छे से एक और लोग देख सकते हैं जिनके पॉकेट कई बार अलाउ नहीं करते हैं। सर, कई क्षेत्रों में इस मूवी को लगाए नहीं गए, कई सिनेमा हॉलों में ये मूवी नहीं लग रही है, इसका क्या कारण अनेक हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर कई बार सिनेमा हॉल्स के लोग जो हैं उनको
उनका क्या दृष्टि है, कई बार इनकम की दृष्टि भी रहती है, तो इसलिए शायद उन्होंने इसको सच्चाई को दिखाने के लिए, आई डोंट नो कि भी उन्होंने क्यों नहीं दिखाई इस फिल्म को। तो लास्ट सवाल, क्या आप अपने विधानसभा में इस मूवी को टैक्स फ्री करेंगे? हर एक विधानसभा में खुद टैक्स फ्री तो विधानसभा में नहीं होती, दिल्ली के माननीय अपनी मुख्यमंत्री विधानसभा में किस प्रकार से दिखाएंगे इस मूवी को? हम कोशिश करेंगे, स्क्रीनिंग यदि अलाउ होगी तो देखते हैं कि कहाँ कैसे व्यवस्था हो सकती है, लोगों को सच्चाई जरूर बताएंगे इसमें। क्या कहना चाहोगे आप इस मूवी को देख करके आए हो, आखिर क्या लगा आप इस मूवी के बारे में? मैं इनके निर्माताओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही साहस का काम है ऐसे विषय पर फिल्म बनाने का उन्होंने निर्णय लिया, और बाकी फिल्मकारों को भी इससे सीखना चाहिए। विषयों पर फिल्में बननी चाहिए। क्या करावल नगर विधानसभा में ये मूवी हर सिनेमा हॉल में जा पाएगी? हाँ, जरूर बनेगी ये फिल्म, जरूर क्या ये टैक्स फ्री होनी चाहिए? देखते हैं, अभी तो इसका निर्णय अलग स्तर पे किया जाएगा, लेकिन हम लोग इसे देखने आए हैं और हम लोग ये आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि ऐसे विषय पर फिल्म बनाई गई है। सर, ये मूवी जिस प्रकार से चल रही है कई सिनेमा हॉलों में दिखाया नहीं गया, जबकि मुश्ताबाद हो, करावल नगर हो, वहाँ पे भी कई सिनेमा हॉलों में नहीं दिखाया जा रहा है, इसका क्या कारण? नहीं, देखिए वो सिनेमा हॉलों का अपना निर्णय है, लेकिन हम जरूर देखेंगे। ये मूवी सिनेमा हॉल में लगी है, कई सिनेमा हॉल में लग भी नहीं और कईयों में लगी है, आखिर क्या कारण है इस मूवी को देखने का? देखिए, जिस तरीके से फिल्म अब उठ के आ रही है, मुझे लगता है कि देश के हर हिंदू को, हर नागरिक को ये मूवी देखनी चाहिए, और अपने हिंदुत्व को बचाना है तो इस मूवी से एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि हर एक हिंदू को कि अपने नियर बाय सिनेमा घर में जाएं और अपने परिवार को, सबको ये मूवी दिखाएं। सर, मूवी को इतना ट्रोल करने के बाद भी ये मूवी नहीं चल पा रही है, आगे इसका कारण कई सिनेमा हॉल से दिखाने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग सिर्फ बोलते हैं और उनके अंदर हिंदुत्व मर चुका है, जो कायर हिंदू हैं वो देखने नहीं जा रहे हैं। उनको सैयारा देख देख कर रोने में मजा आता है, लेकिन इस तरीके की फिल्म बनती है, जब सब्जेक्टिबल फिल्म बनती है, सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म बनती है, तो वो सच्चाई देखने में उनके पेट में दर्द हो जाता है, वो डर जाते हैं। वो कायर हिंदू हैं, वो वही कायर हिंदू हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। वो सेकुलरिज्म का कीड़ा अपने दिमाग में घुसा कर बैठे हुए हैं और इसलिए घरों से नहीं निकल रहे। जिस दिन हिंदू सच में जाग जाएगा, उस दिन हमें ऐसी फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है। क्या अभी उदयपुर फाइल मूवी, उससे पहले केरला स्टोरी, उससे पहले कश्मीर फाइल, अब क्या हर राज्य के नाम की फाइल मूवी बननी शुरू होगी क्या ऐसे में? भाई साहब, जिस राज्य में जो सच्चाई है, अभी तो दिल्ली फाइल आना बाकी है। दिलवर नेगी की हत्या भूल गए हैं क्या? हम रतनलाल शर्मा जी की हत्या भूल गए हैं क्या? हेड कांस्टेबल की, अंकित शर्मा की हत्या भूल गए हैं क्या? हम निर्मम तरीके से मारे गए थे ये लोग, तो इन लोगों की हत्याएं थोड़े ही भूले हैं हम। तो अभी तो दिल्ली फाइल भी आना बाकी है और जरूरी है और आनी चाहिए, और इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए। आप लोग घरों से निकलो, मकानों से निकलो, जाकर इस मूवी को देखो। आप लोग देखोगे तभी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फिल्में बनाना शुरू करेंगे। कश्मीर फाइल को आपने जैसे प्यार दिया था, ऐसे ही उदयपुर फाइल्स को प्यार दीजिए। ये डायरेक्टर ने इसलिए फिल्म नहीं बनाई कि उसको पैसा कमाना है, उसने इसलिए फिल्म बनाई कि कन्हैया लाल जी के परिवार का मदद हो सके। इस फिल्म का कमाई का 25% हिस्सा कन्हैया लाल जी के परिवार को मिलने वाला है। तो आप ये समझ कर मत जाइए मूवी देखने की आप फिल्म देखने जा रहे हो। आप ये समझ कर जाइए कि आपके 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी आपके मूवी में खर्च होते हैं, वो कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए आप करने जा रहे हो। ये सोच कर जाइए आप। क्या इससे भाईचारा खत्म होगा इस मूवी से? भाई साहब, भाईचारा तो कभी था ही नहीं। अगर भाईचारा होता तो निर्ममता से कभी भी कन्हैया लाल जी को मारा ही नहीं गया होता। अगर भाईचारा होता तो उमेश कोल्हे को नहीं मारा गया होता, प्रवीण नेतारू को नहीं मारा गया होता, मारा ही नहीं गया होता। आप चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान को क्या कहना चाहेंगे, इस मूवी को क्यों देखें? मैं बस इतना बोलूँगा कि घरों से निकलो, जाकर इस फिल्म को देखो, कन्हैया लाल जी के परिवार की मदद के लिए इस फिल्म को देखो, इंसाफ के लिए इस फिल्म को देखो, सनातन के लिए इस फिल्म को देखो, और निकलो और जाओ।